हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव फिर से स्वागत करता हूं एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखें, जो हमने सूत्र कैसे फाइंड आउट किया वो सब देखें, इसके बाद ही इस लेक्चर को अटेंड करें। और वो जो भी पीछे के लेक्चर हैं वो सारे के सारे प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, चैनल को टैप करो और वहां पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। जितने भी लेक्चर हमने कर रखे हैं सारे के सारे अवेलेबल है, सबको अटेंड करें और फिर यहाँ पर आए। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने बना रखा है, 2 लेक्चर हैं, छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। उसमें ऐसे पता कर रखा है कि कौन सा सूत्र कैसे निकल के आता है। ठीक है, बिल्कुल समझते हुए कर रखे हैं, उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल भी समझते हुए कर रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज 12.1 का क्या है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 cm³ है। ठीक है, घन दो घन है, इन दोनों का क्या है, इसका भी 64 है और इसका भी क्या है, 64 है। ठीक है, को संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका भी 64 cm है और इसका भी 64 cm³ है। ठीक है, दोनों का 64 है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास घनाभ बन जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, इस घनाभ का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो हमारे को दे क्या रखा है, घन का क्षेत्रफल दे रखा है। इस घन की भुजा क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। क्या है, ए। ठीक है, इसकी भी ए ही है। अगर ये लंबाई ए है तो चौड़ाई भी ए ही होगी और ऊंचाई भी क्या होगी, ए होगी, क्योंकि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। इसकी भी ए होगी और ये भी क्या होगी, ए। लेकिन हमारे को घन का आयतन कितना दे रखा है, 64 cm³। घन का आयतन, हम तो स्टार्ट करते हैं इसका। घन का आयतन कितना दे रखा है हमको, 64। ठीक है, और एक्चुअल में होता क्या है, घन का आयतन a³। अब जैसे ही आप पीछे के लेक्चर अटेंड करो तो आपको पता चल जाएगा कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन होता है हमारे पास कितना, a³ बराबर कितना है, 64। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 64 की पावर 1/3। कितना आया, 64 की पावर 1/3। भाई ए इधर आके 1/3, तो a बराबर कितना है हमारे पास, 4। एक का मान कितना है, 4। तो इसकी ये लंबाई कितनी है, 4, और ये भी कितनी है, 4, और ये भी कितनी है, 4। ठीक, लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4। ठीक है, घन है तो तीनों बराबर होंगे इसलिए। ठीक है, अब देखो, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने पर ये बन गया। ठीक है, तो 4 तो ये और 4 ये, तो इसके घन आपकी लंबाई तो कितनी हो जाएगी, 8। दोनों को जोड़ दिया हमने। ठीक है, लेकिन चौड़ाई तो 4 ही रहेगी भाई, चौड़ाई में थोड़ी जोड़ रहे हैं, लंबाई तो जोड़ रहे हैं। ठीक, तो चौड़ाई भी कितनी रहेगी, 4, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 4। ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो, घनाभ की जोड़ने के बाद दोनों घनों को, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, और एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। दोनों घनों को जोड़ने के बाद घनाभ की लंबाई एल बराबर कितना आया, 4 तो इसकी और 4 इसकी, कितना आ जाएगा, 8। लेकिन चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौड़ाई क्या आएगी, चौड़ाई बी, बी बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। और ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी, 8। ठीक, और चौड़ाई कितनी रहेगी, 4, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 4। हमारे को क्या पूछा है, घनाभ का आयतन, सॉरी घनाभ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आयतन नहीं पूछा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी आई, लंबाई आई 4, चौड़ाई आई, सॉरी लंबाई आई 8, चौड़ाई 4 और ऊंचाई भी 4। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आप पीछे के लेक्चर देखोगे, जो भी हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर कर रखे हैं वो जरूर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है, 2 गुणा एल बी बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल होता है। तो मान रखो 2 गुणा एल का मान कितना है, लंबाई कितनी है, 8, 8 गुणा बी यानी चौड़ाई कितनी है, 4, प्लस चौड़ाई कितनी है, 4, और ऊंचाई भी कितनी है, 4, प्लस
ऊंचाई कितनी है 4 और लंबाई कितनी है 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना लंबाई कितनी है, ऊंचाई है 4 और लंबाई कितनी है 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 32, सॉरी 32। तो टोटल कितना होगा 2 गुना 32 और 32 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा 64 और 16 हो जाएगा हमारे पास 80। तो ये कितना हो जाएगा 80 होगा ना, हाँ 80। तो 160 cm²। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा घनाभ का 160 cm²। एक बार दोबारा से देखते हैं हमने क्या किया। हमारे को 2 घन दे रखे थे और प्रत्येक का आयतन कितना दे रखा था हमको 64 cm³। ठीक है, 64 cm³ दे रखा था, तो हमने भुजा निकाल ली। भुजा कितनी है हमारे पास 4 आई। ठीक है, भुजा 4 आ गई, तो हमारे को दोनों के बाद दोनों घनों को मिला देंगे तो घना बन जाएगा, और घना बन गया तो उसकी लंबाई 8 होगी, चौड़ाई 4 होगी और ऊंचाई भी कितनी होगी 4। तीनों रख दिया। और अब आप हमारे को सूत्र पता था किसका, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुना LB/BH/HI। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा अगर आप पीछे के लेक्चर जरूर देखते हैं, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखते हैं तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, और इसको सोल्व किया तो कितना आएगा 160 cm²। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, खोखले अर्धगोले आकार का है, ऊपर एक खोखला बेलन, ये अर्धगोला है और ऊपर क्या है ये बेलन है। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन वाली देखो, वीडियो देखो, अर्धगोला क्या होता है, बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, सब कुछ बता रखा है उसमें, अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेमी। अर्धगोले का व्यास कितना है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 14 सेमी है। ठीक है, और बर्तन की ऊंचाई कितनी है 13 सेमी, और ये पूरी बर्तन की यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है 13 सेमी, कितनी है 13 सेमी है। ठीक है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होगा कि संपूर्ण पृष्ठीय निकाले या फिर वक्र पृष्ठीय निकाले, तो इस बात को एक बार गौर से सुनना। जब भी सतह की बात होती है, जब भी सतह की बात होती है तो हम कौन सा निकालते हैं, सिर्फ वक्र पृष्ठ निकालते हैं। ठीक है, जब भी कहीं भी सतह की बात होगी तो हम कौन सा निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इसका व्यास कितना है 14 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेमी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेमी। अगर ये 7 सेमी है तो यहाँ ये भी त्रिज्या ही है भाई, जैसे ये कोई वर्त है। ठीक है, तो ये 7 सेमी है तो ये भी 7 सेमी होगी, यहाँ पर भी 7 सेमी होगी, कहीं भी निकाल लो 7 सेमी होगी। ठीक है, तो ये 7 सेमी है तो ये भी 7 सेमी होगी। ठीक है, और यहाँ से ये बेलन वाली ऊंचाई क्या होगी, बेलन वाली पूरी टोटल कितनी है 13। 13 में से यहाँ तक तो 7 आ गई, तो 13 में से 7 गया तो कितना बच गया, सिर्फ 6 बच गया। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 6 और त्रिज्या कितनी है हमारे पास 7। तो इनको लिखते हैं सबसे पहले, बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या, अर्ध दोनों की बराबर ही है। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 7 cm। आपको ये कंफ्यूज होता है क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण निकाले या वक्र निकाले, तो जब भी सतह की बात होगी, केवल सतह की बात होगी तो कौन सा निकालेंगे हम, वक्र निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी है हमारे पास 7 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई अर्ध बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी आई 6 सेमी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो हमारे को क्या पूछा है, इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास 2πr/h। ये हमने कैसे निकाला पीछे के लेक्चर में देख रखा है। तो क्या होगा 2πr/h प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2πr², 2πr²। ये किसका होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यहाँ से 2πr और 2πr कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2πr कॉमन आ जाएगा,
तो हमने 2πr कॉमन ले लिया, यहाँ तो बच गया h और यहाँ पर बच गया क्या r। ठीक है, हम मान रख देते हैं 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना है हमारे पास, त्रिज्या का मान कितना है 7, h का मान कितना है 6 प्लस r का मान कितना है 7, ये हमने मान रख दिया। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, बहुत सिंपल है। 7 से 7 कैंसिल, 22×44 इंटू 6 और 7 कितना 13, तो 44 गुणा 13 कितना हो जाएगा 13 चौक 52, 2 5 13 चौक 52, 55 53 54 55 56 57 cm²। ये क्या आ गया हमारे पास, इस बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। कैसे निकाला, अगर सतह की बात होती है भाई, आंतरिक सतह ही है पूरी, ठीक है, टोटल सतह की बात हो रही है, टोटल सतह की बात हो तो हमने क्या निकाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार बेलन का निकाला और एक बार अर्धगोले का निकाला, अर्ध को दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के पास हमारे पास ये क्या आ गया, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, एक खिलौने की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी है। ठीक है, खिलौने की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी है, वाले एक शंकु के आकार का है, शंकु का आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये अर्धगोला है और ये शंकु है। ठीक है, और त्रिज्या कितनी है दोनों की 3.5 सेमी, त्रिज्या कितनी है 3.5, तो ये भी कितनी होगी 3.5। ठीक है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5, यहां से टोटल ऊंचाई कितनी है यहां तक 15.5 सेमी है। ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सतह का पूरा क्षेत्रफल। अगर सतह की बात होती है तो क्या करेंगे, हम वक्र प्रश्न निकालेंगे, तो एक बार बेलन शंकु का वक्र प्रश्न और एक बार अर्धगोले का वक्र प्रश्न निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण का आ जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल ऊंचाई कितनी है 15.5, इसको क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, क्या तिर्यक ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास शंकु, आंसर शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई अलग होती है और ऊंचाई तो ये होती है यहाँ से, और तिर्यक ऊंचाई ये टेढ़ी वाली। ठीक है, तो ऊंचाई यहाँ तक ये कितनी है 3.5 और टोटल कितनी है 15.5, तो हमारे को तो यहाँ से ये यहाँ तक चाहिए, तो क्या होगा 15.5 माइनस 3.5 कितना होगा 15.5 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा 12 सेमी। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी आई 12। तो क्या करते हैं हम, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होता है, शंकु का तो क्या होता है पिछले क्लास में हमने देख रखा है पाई आर एल प्लस, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2πr²। ठीक है, तो हमारे को एल की जरूरत पड़ रही है, तो एल देखो कैसे निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है l² बराबर √r² प्लस h²। तो l² बराबर आ जाए, सॉरी l बराबर क्या होता है, तो l बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना r², r कितना है 3.5, 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12.25 प्लस h कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो 144, तो ये कितना आ जाएगा l बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 12.5 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले से कर रखी है कैलकुलेशन, कितना आ जाएगा l का मान 12.5। ठीक है, तो यहाँ से देखो कॉमन ले लो पहले, तो क्या
पाई भी कॉमन ले लो और आर भी कॉमन ले लो, पाई और आर कॉमन ले लो तो एल प्लस 2 आर बच गया। ठीक है, अब मान रख देते हैं इनका। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है, त्रिज्या कितनी है 3.5, एल का मान कितना है 12.5 प्लस 2 गुणा आर का मान कितना है 3.5, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3.5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करो कितना हो जाएगा, ये 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 22 गुणा 0.5 11 प्लस ये कितना हो जाएगा 19.5, तो इसको लास्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 214.5 cm²। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। अब देखो दोबारा से देखो हमने क्या किया। सबसे पहले हमारे को इसकी पूरी की पूरी ऊंचाई कितनी दे रखी थी, हमारे को 15.5 cm ऊंचाई दे रखी थी, त्रिज्या दे रखी है 3.5, तो हमने क्या निकाला, हाइट निकाल ली इसकी, ये ऊंचाई निकाल ली। ठीक है, ऊंचाई के बाद ये एल होती है तिर्यक ऊंचाई भी निकाल ली हमने। ठीक है, तो हमारे को क्या पूछ रहा था, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो टोटल सतह की बात हो रही है भाई, यहाँ से पूरा का पूरा क्षेत्रफल चाहिए, तो सतह की बात हो रही है तो क्या करेंगे, हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारे पास, भुजा 7 सेमी वाले, भुजा कितनी है, क्या है, घन है, तो कितनी है 7 सेमी है। ठीक है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला, इसके ऊपर क्या है, ये अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, भाई ये 7 सेमी है तो ये भी 7 सेमी होगा, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा 7 सेमी। क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आपको कंफ्यूज होता होगा क्या सर इसमें क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, देखो आज इसको बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, व्यास होगा हमारे पास कितना 7 सेमी होगा। ठीक है, हल अधिकतम व्यास कितना होगा 7 सेमी। तो हमारे को देखो क्या क्या नजर आ रहा है आपको इसमें, एक तो घन नजर आ रहा है, एक वर्त नजर आ रहा है, वर्त देखो कौन सा, ये वर्त नजर आ रहा है, और एक क्या नजर आ रहा है हमारे को, अर्धगोला नजर आ रहा है। ठीक है, 3 चीज नजर आ रही है, घन, वर्त और अर्धगोला। ठीक है, कितनी, घन, ये वर्त और ये अर्धगोला। पहला घन हो गया, दूसरा वर्त हो गया और तीसरा क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। ठीक है, तो हमारे को क्या पूछा है, हमारे को पूछा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो ठोस का देखना कैसे निकालते हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो घन का वक्र प्रश्न निकालेंगे भाई, वक्र और संपूर्ण एक ही होता है घन का। ठीक है, सॉरी इसका भी संपूर्ण निकलेगा भाई, ये नीचे वाला भी आएगा, पूरा आएगा, टोटल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसका, घन का संपूर्ण का पूछ रहा है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस एक तो घन का आ गया। ठीक है, अब जो घन वाले में एक चीज देखो आप, अगर घन आएगा पूरा तो इसमें वर्त भी आ गया घन के साथ, भाई ये वर्त भी आ गया, भाई ये सतह से जुड़ा हुआ है तो ये वर्त भी आ जाएगा। ठीक है, एक बार आ गया वर्त, कितनी बार आ गया, एक बार आ गया। अब देखो प्लस दूसरा कौन सा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार तो वर्त आ चुका किसके साथ, घन के साथ, तो दूसरी बार देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसके साथ भी आ गया वर्त, भाई एक बार तो घन के साथ आ गया और एक बार अर्धगोले के साथ आ गया। भाई एक बार हमने घन का निकाल लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसके साथ भी वर्त आ गया, एक बार अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला उसके साथ भी वर्त आ गया, तो एक दो बार आ गया तो हम एक बार क्या करते थे, माइनस कर देते हैं, तो सिर्फ कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, तो हम एक बार क्या कर देते हैं, माइनस किसका, वर्त का क्षेत्रफल। दो बार आ गया था तो हमने क्या किया, एक बार माइनस कर दिया। ठीक, अब देखो मान रखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर माइनस गोले का पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 भुजा कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर गया तो कितना बच गया, पाई r स्क्वायर बच गया। ठीक है,
बराबर 6 गुणा 49 प्लस 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी थी, त्रिज्या ये पूरा 7 है तो ये भी पूरा 7 होगा, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7/2। आधी होती है व्यास की, व्यास कितना है टोटल 7, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7/2। तो त्रिज्या का स्क्वायर 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, ठीक है। तो ये इसको गुणा करो कितना आ जाएगा, ये 6 गुणा 49 कितना हो जाएगा 4, 6×4 = 24, 25, 26, 27, 28, 29, 294 प्लस ये कितना हो जाएगा 1177/2, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका 332.5 आ जाएगा, ठीक है, cm²। ये देखो हमारा कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा से देखते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमारे को देखो इसमें क्या क्या आकृति बन रही है, एक घन बन रहा है, दूसरा वर्त बन रहा है, तीसरा क्या बन रहा है अर्धगोला बन रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरे का क्या पूछ रहा था, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो हमने क्या किया, एक बार तो घन का निकाला, तो घन के साथ वर्त आ गया, एक बार आ गया, ठीक। फिर हमने क्या निकाला, अर्धगोले निकाला, तो उसके साथ भी वर्त आ गया, इसलिए वर्त कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो हमने क्या किया, 2 बार आ रहा है तो हमारे को लेना कितनी बार है, सिर्फ एक बार, भाई एक घन का, एक वर्त और एक अर्धगोला। तो हमने क्या किया, एक बार घटा दिया। तो क्या किया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इसको सोल्व करने का आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक घनाकार, घन का आकार का लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी क्या है, ए है, ठीक है, के अंदर की ओर एक काटकर अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार, ये अर्धगोला इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, यानी कि इसका व्यास है, तो अर्धगोले का व्यास है वो कितना है, ए है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2, ठीक है, बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले देखते हैं, घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है, ए है, और क्या अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या, व्यास कितना है, ए है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी a/2। अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r कितना है, a/2 है, ठीक है, ये हमारे को दे रखा है। तो क्या पूछा है इसको, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या आकृति बन रही है, एक बन रही है घन बन रही है, दूसरी बन रही है वर्त, और तीसरी क्या बन रही है, अर्धगोला। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की जैसे कि जैसे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, एक आकृति हो गया, और दूसरा किसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अब देखो घन का आ गया तो एक बार वर्त आ गया घन के साथ, ठीक है भाई, घन पर स्थित है इसलिए क्या आ गया, एक बार वर्त आ गया। फिर हमने अर्धगोले का लिया, अर्धगोले के पर भी स्थित है वर्त, तो ये 2 बार आ गए, तो एक बार क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। घन का क्या होता है 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2πr² माइनस वर्त का πr²। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की जैसे बन गया। तो ये कितना हो जाएगा 6a² प्लस 2 पाई में से 1 पाई r² गया तो कितना बच गया, πr² बच गया, ठीक है। अब देखो 6a² प्लस पाई, r का मान कितना है, त्रिज्या का मान कितना है a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर, तो 6a² प्लस पाई, a/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, a²/4, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास 6a² प्लस a² π/4, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर a कॉमन ले लो, a कॉमन आ जाएगा, a² कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास 6 प्लस π/4, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी के साथ कौन सा होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। देखो हमने क्या किया, इसमें हमारे को क्या दे रखा था, ये घन दे रखा था और इसमें अंदर गड्ढा क्या है, अर्धवर्त है, ठीक है। तो हमने देखा
कि हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो हमारे पास 3 आकृति बन रही थी, कौन कौन सी, एक घन, दूसरी अर्धगोला और तीसरा क्या, वर्त। देखो ये सतह पर वर्त दिख रहा है आपको, ये 3 आकृति बन रही थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, लेकिन उसके साथ क्या आ गया, एक बार वर्त आ चुका भाई, घन की सतह पर है इसलिए क्या आ गया, एक बार वर्त आ चुका, ठीक है। दूसरा क्या किया हमने, अर्धगोले का निकाला, तो अर्धगोले के साथ भी ये वर्त है, तो ये कितनी बार आ गया, 2 बार। तो हमने क्या किया, एक बार माइनस कर दिया, माइनस करने से क्या आ गया, इस पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर हो गया। थैंक यू।